राजनीति में शब्दों से ज्यादा एक्शंस को अहमियत दी जाती है। नेताजी के हाव भाव बताते हैं कि माहौल आखिरकार है क्या। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। इस तस्वीर में आपको सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे, लेकिन उनके हाव भाव कहानी कुछ और ही बयां कर रहे हैं कि किस तरह की कड़वाहट ये जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद इन दोनों नेताओं के बीच में आ गई है। और ये पहली तस्वीर नहीं है, मैं आपको बताऊं, ऐसी एक और तस्वीर आ चुकी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ को इग्नोर करते हुए नजर आए थे और एक बार फिर से वही चीज हुई है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इस पर एक रिप्लाई किया गया है। वो रिप्लाई क्या है हम आपको बताते हैं। 4 जून से पहले क्या किसी ने कल्पना भी की होगी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जहां नेता एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे? शायद नहीं होगी, लेकिन हकीकत तो यही है। साफ शब्दों में कहें तो इस वक्त ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ को भा रहे हैं और ना ही सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भा रहे हैं। हाल यह हो चला है कि सार्वजनिक रूप से दोनों नेता अपने बीच की कड़वाहट को छिपा भी नहीं पा रहे। ये तस्वीरें इस बात की गवाही चीख चीख कर दे रही हैं, जो आई हैं मुख्यमंत्री परिषद की बैठक के बाद, जो कि बीते रोज ही हुई है। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि नड्डा के साथ कदमताल करते हुए कमरे के अंदर एंट्री लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री अपने हाथ बांधकर खड़े हुए हैं, मानो उन्हें किसी ने रोक रखा है या फिर वो जानबूझकर ही ऐसा कर रहे हैं। वहीं मोदी जी भी योगी जी को इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि वो दूसरे नेताओं का अभिवादन कर रहे हैं। उसी वक्त की अब एक और दूसरी तस्वीर देख लीजिए, जहां योगी आदित्यनाथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन उनसे आगे आए गृह मंत्री अमित शाह के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जिस तरह से वो हाथ बांधकर खड़े थे, वैसे ही अमित शाह के सामने भी वो खड़े नजर आते हैं। योगी के इन एक्शन से साफ है कि बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में खास तौर से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। योगी बनाम केशव की जो सियासी जंग है, उसमें केशव को कहां से ताकत मिल रही है, यह समझना अब ज्यादा मुश्किल रह नहीं गया है। हालांकि योगी मोदी के बीच की कड़वाहट तो उसी दिन उजागर हो गई थी जब नतीजों के बाद मोदी को सत्ता पक्ष का नेता चुना जाना था। उस वक्त भी मोदी ने सभी का अभिवादन किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को इग्नोर कर दिया। पर उससे पहले की एक तस्वीर आपको याद होगी, जब मंच पर मौजूद योगी आदित्यनाथ मोदी के पीछे से अपना भाषण देने के लिए मंच पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोदी ने उन्हें पकड़कर अपने आगे से पोडियम की तरफ भेजा। इस तस्वीर की बहुत बड़ाई हुई। इस तस्वीर को कहा गया कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का हाथ पकड़कर उनको आगे भेज रहे हैं, कितना सम्मान करते हैं, दोनों नेताओं के बीच कितना सम्मान है देखिए। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे माकूल नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हाफ हो गई है। ऐसे में ये जो तथाकथित हार है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, वो बहुत बड़ा असर लेकर आई है योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के सियासी रिश्तों के बीच। हाल ये है कि अब दोनों एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से सम्मान देने से भी बच रहे हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा, एक्शंस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यूं ही हाथ बांधकर खड़े रहना, बाकी सभी जो नेता वहां पर मौजूद थे, और बड़े बड़े नेता मौजूद थे, कोई छोटे नेता मौजूद नहीं थे, वहां पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम मौजूद थे, वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम कर रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ हाथ बांधकर खड़े हुए थे। उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने नमस्कार किया, उन्हें जिन्हें करना था उन्हें किया, राजनाथ सिंह जी को किया, लेकिन ना गृह मंत्री अमित शाह के सामने उन्होंने अपने हाथ जोड़े, ना ही जेपी नड्डा के सामने जोड़े, और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। यानी कि पूरा आला कमान जो है भारतीय जनता पार्टी का, उससे कहीं ना कहीं खटास योगी आदित्यनाथ की साफ तौर से झलक रही है। और ये तस्वीर जो हमने आपको दिखाई, उसे खुद केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। ये इस पूरी खबर में एक और खास बात है। ऐसे में आगे क्या होता है, ये खटास कहां लेकर जाती है,
भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव भी होने हैं, उसके बाद 27 का इलेक्शन भी होना है, जो कि बहुत बड़ा इलेक्शन माना जाता है क्योंकि देश में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। 400 से ज्यादा विधानसभा की सीटें यहां से आती हैं। ऐसे में तब तक क्या बदलाव होगा, और उससे पहले जो अभी हाल ही में उपचुनाव होने वाले हैं उनमें जाने से पहले क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सुधर पाएगी या नहीं सुधर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ये जो तस्वीर आई है इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें जरूर शेयर करिए।